समधी से प्रेम बहुत होता है और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का खास समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न सांब के साथ दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह हुआ है। दुर्योधन बेटी वाला है और भगवान श्री कृष्ण बेटा वाले हैं। इसलिए जो 56 भोग बनवाए थे उसने, दुर्योधन ने, वो ऐसे थोड़ी बनवाए थे। बोले भैया तुम पांडवों की तो रिश्तेदारी अब दूर की हो गई, हमारी तुम्हारी तो बहुत निकट की हो गई। हस्तिनापुर में महाभारत ग्रंथ के अनुसार सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल था दुशासन का। दुशासन का महल सबसे सुंदर था, बहुत सुंदर महल था। पूरे हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल था उसका। किसी किसी को आदत होती खूब सजावट की, शान शौकत की। दुशासन इसी प्रकृति का था। तो दुशासन के महल में भगवान श्री कृष्ण को रुकने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि सबसे वीवीआईपी निवास स्थान दुशासन का महल ही माना गया था। और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य व्यंजन ठाकुर जी के लिए तैयार किए गए। और उसने कहा कि मैं आपका समधी हूँ, आप मेरे समधी हो। दूत तो पांडवों के बन के आए, ठीक है, दूत की जगह पर दूत हो, पर वस्तुता तो मेरे समधी हो और तुम्हारा न्योता है। ठाकुर जी ने कह दिया भोजन 2 स्थितियों में होता है। भोजन के लिए या तो हमारे भीतर भूख हो, भूखा व्यक्ति कहीं भी कैसे भी आदर से अनादर से तिरस्कार से कैसे भी मिल जाए, प्राण बचाने हैं तो खा लेगा। तो या तो मैं भूखा हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, तो मेरे भीतर तो भूख नहीं है और तेरे भीतर प्रेम नहीं है, केवल रिश्तेदारी का हवाला दे रहा है। तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति बहुत भारी आफत का मारा है, विपत्ति से ग्रसित है और मारा मारा भटक रहा है, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने मन में सोचता कि चलो जहाँ कहीं मिले जैसा मिले, क्योंकि ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो जैसा मिले जहाँ कहीं मिले उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भगवान बोले ऐसी कोई विपत्ति भी हमारे ऊपर न चापद गता वयम, महाभारत में लिखा है, हम आपत्ति विपत्ति में भी नहीं है। फिर अब बता तेरे यहाँ भोजन कैसे स्वीकार करें। मैं तेरे यहाँ के उन व्यंजनों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम नहीं, मेरे भीतर भूख नहीं और मेरे ऊपर कोई विपत्ति भी नहीं है। मैं क्यों स्वीकार करूं। कितने अपमान का अनुभव हुआ होगा दुर्योधन को। अहंकारी व्यक्ति को अपमान का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, बहुत भारी अपमान का अनुभव हुआ उसको। तो वहां तो ठाकुर जी ने कह दिया हमको भूख नहीं है। और जैसे ही दुर्योधन की सभा से निकले और महात्मा विदुर की कुटिया पर पहुंचे, तो भक्त का स्मरण होते ही ठाकुर जी को भूख लग आई। तो विदुरानी के छिलका ठाकुर जी ने पाए। विदुरानी के छिलका ही नहीं पाए, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। अलोनिया साग किसका,
बढ़िया वाला साग नहीं कि आलू परवल और टमाटर और भिंडी और मूली, ये सब कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ। बथुआ, आज भी बिदुरकुटी बिजनौर के पास बिदुरकुटी है, हम लोग दर्शन करके आए, 2 बार होके आए हैं। तो आज भी वहाँ 12 मास ही बथुआ होता है। कहते ठाकुर जी ने पाया था, बड़ा बड़ा बथुआ होता है, 12 मास होता है। और कहते ठाकुर जी ने पा करके कुल्ला उल्ला किया था तो उसी के बीज कहीं पड़ गए, वो बथुआ आज तक होता है। तो उस बथुआ को खोंट करके विदुर जी ने, गंगा जी तो वहाँ बहती ही हैं, गंगा जल में धो करके और एक मिट्टी की हंडी में उसको उबाला। पात्र भी नहीं था, मिट्टी के बर्तन में उसको उबाल करके, नमक भी नहीं था, छौंक बघार की बात तो कोसों दूर चली गई, नमक भी नहीं था। तो अलोनिया बथुआ का साग मिट्टी की हंडी में गंगा जल में उबाल करके ठाकुर जी के सामने केला के पत्ता पर रखा। और जब श्री ठाकुर जी पाने लगे तो विदुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, विदुरानी रोने लगी। द्वारकाधीश प्रभु हैं, माता देवकी रोहिणी कितने प्रेम से परोस करके जिमाती हैं। 16,108 रानी पटरानी कितने प्रेम से इनको जिमाती हैं। और आज वह द्वारकाधीश प्रभु हमारे प्रिय अतिथि बने हैं और उन प्रिय अतिथि को हम ये अलोनिया साग, ये बथुआ निस्वाद, इसको हम भगवान को खिला रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि विदुर जी आप रो क्यों रहे हैं? और काकी तू काय को रो रही है? तो काकी तो बेचारी कुछ बोले नहीं पाई। विदुर जी ने कहा कि प्रभु ये निस्वाद अलोनिया बथुआ आपके योग्य नहीं है। तो भगवान ने कहा कि विदुर जी हम सत्य कह रहे हैं, हमें कृष्णावतार में जैसा स्वाद तुम्हारे इस अलोनिया बथुआ में आया है, ऐसा स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं आया। ऐसा प्रेम का आदर करने वाला, ऐसा प्रेम का आस्वादन करने वाला भगवान के अतिरिक्त कौन है? तो कहते हैं सारे नातों को ठाकुर जी किनारे रख देते हैं और एक प्रेम का नाता स्वीकार करते हैं। समधी का नाता कितना बड़ा है, किनारे रख दिया, और विदुर जी के प्रेम के नाते को भगवान ने स्वीकार किया।